Hello, my dear students. My name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial. तो आज का हमारा टॉपिक है द विल टू विन और उसे लिखा है बहुत ही फेमस पोएट ने, बैटन बैली ने। तो चलो आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ पोएम के बारे में। बैटन बैली वॉज बॉर्न इन मेडिसन विस्कॉन्सिन। ये कहाँ पे है? यूएसए में। तो वो यूएसए में बॉर्न हुए, उनकी बर्थ प्लेस बताई गई है। ही इनहेरिटेड हिज फादर टैलेंट इन राइटिंग। तो उन्होंने अपनी जो राइटिंग का जो चीज़ है वो कहाँ से सीखा? उन्होंने अपने फादर से ये प्रॉपर्टी इनहेरिट की। ओके, हैड शोन हिज टैलेंट एट द यंग एज ऑफ 11। तो अब उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया जब वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे। 11 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, कार्टून देखता है और बाहर आउटडोर प्ले खेलता है, इनडोर प्ले खेलता है। बट ये जो 11 साल के जो थे, इन्होंने तभी एक बुक पब्लिश की। देखो, व्हेन ही पब्लिश हिज वर्क अ फेरी टेल कॉल्ड वाई द ग्रास इज ग्रीन। तो उन्होंने अ फेरी टेल, जिसको वाई द ग्रास इज ग्रीन इस नाम से भी पहचाना जाता है, ये बुक उन्होंने पब्लिश की, ये पोएम उन्होंने लिखी। बैरली वॉज कंसिडर्ड अ पर्सन who was always optimistic and held and believed that everything is possible। तो बैरली एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, जो बहुत ही बिलीव करते थे, जो बहुत ही विश्वास रखते थे कि ऐसी कोई सी भी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे और बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाले थे, बहुत ही फेथ और बिलीव करने वाले थे। उनको ना जैसी चीज़ें, उनको ऐसा लगता ही नहीं थी कि जो नो वाली चीज़ें भी होती है दुनिया में। तो वो हर वक्त पॉसिबिलिटी के साथ में और पॉजिटिविटी के साथ में जीते थे। बैरली हैड रिटन अराउंड 4000 वर्सेस एंड सेवरल 100 शॉर्ट स्टोरीज, मेकिंग हिम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अमेरिकन पोएट ऑफ हिज एरा। तो देखो, वो पॉजिटिविटी के साथ जीते थे, इसलिए उन्होंने कितनी वर्सेस लिखी? 4000 वर्सेस। 4000 लिखने के लिए सोचना भी इतना मुश्किल होता है, उन्होंने लिखी है ये चीज़ें। और 100 से ज़्यादा उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, जो कि उन्हें क्या बना दिया? सबसे ज़्यादा रीड करने वाली पोइट्री उस एरा की, उस ज़माने की। इन दिस पोएम पोएट टीच अस टू हैव द विल टू विन कम व्हाट मे। तो ये पोएम में जो है बैरली क्या बताने चाहते हैं हमें? बर्टन बैरली बताना चाहते हैं कि हमें कोई भी चीज़ को पॉसिबल करने के लिए विलिंगनेस कहाँ से हम लेकर आए। तो वो चीज़ इन्होंने इस पोएम के अंदर बहुत ही अच्छा बताया। उनका मानना ये था कि कोई भी चीज़ हो, उसके लिए जो कोई भी गोल्स हो, हमें उसको अचीव करने के लिए हमारे जो मन में डिज़ायर्स हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमें हमेशा उसके लिए पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, तो हम कोई सी भी जो चीज़ है उस चीज़ को ईजिली हासिल कर पाएंगे। तो चलो आइए देखते हैं हम पोएम के अंदर इन्होंने क्या बताया। तो सबसे पहला पैराग्राफ, इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट। तो वो क्या बता रहे हैं? अगर आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ का अचीवमेंट की, कोई चीज़ का डिज़ायर है और वो भी बहुत ही बैड इनफ, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब उसको हासिल करना है तो करना ही है। तो अगर ऐसा है तो चलो बाहर जाओ और उसके लिए फाइट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके किसको मारना है, इसका मतलब ये है कि उसके लिए स्ट्रगल करो, उसकी जो पैरामीटर है उस चीज़ को डिसाइड करके उसके लिए काम करो। तो अभी थर्ड लाइन में दिया है, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, गिव अप योर टाइम एंड योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट। तो हमें दिन रात कड़ी मेहनत उस चीज़ के लिए करनी है और हमें हमारा टाइम, हमारी शांति, हमारा सुख चैन, खाना पीना, नींद, हर एक चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके हमको उसको डिवोट करना है हमारे अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, हमारे गोल्स को हासिल करने के लिए। तो चलो आइए देखते हैं सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में क्या दिया गया है। इफ ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम इज अबाउट इट एंड लाइफ सिम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट। अगर आप कोई चीज़ सोचते हो,
ठीक है, कुछ ड्रीम्स आप सोच रहे हो, कुछ एम्बिशंस आप सोच रहे हो कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको पायलट बनना है, आपको टीचर बनना है, तो वो ड्रीम्स को ड्रीम्स मत रहने दो, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, काम करना है। ओके, तो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो ड्रीम को हमें ड्रीम मत रहने जो, उसे रियलिटी के लिए ले आओ, उसको सच्चाई में बदलो, उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। अदरवाइज हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। ऐसा हमें ऐसा लगेगा हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हमने बाकी ही रहने दे दी। ओके, तो हम लोग अभी थर्ड स्टैंजा देखते हैं। इफ यू ग्लैडली स्वीट फॉर इट, फ्रेट फॉर इट एंड प्लान फॉर इट एंड लूज ऑल योर टेरर ऑफ द अपोजिशन फॉर इट। ठीक है, तो अगर बहुत ही प्लानिंग के बाद में अगर हमने बहुत ही कोशिश की है और हमारे सारे जो एम्बिशंस को अचीव करने के लिए जितनी जी तोड़ मेहनत की है, मगर फिर भी हासिल नहीं हुआ है, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें गिव अप करने के पहले हमारे मन में ऐसी टेरर, ऐसा फियर, ऐसी फीलिंग पैदा होनी चाहिए कि जो हमें हमारे विलिंगनेस के साथ में वही जो टेरर होगा कि मैं हार गया, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं फेल हो गया, तो इस चीज़ को हम लोग को गिव अप करके चैप्टर को क्लोज नहीं करना है। इनफैक्ट वो विलिंगनेस के साथ में मैं अभी फेल क्यों हुआ हूँ, मुझे ये जीत हासिल क्यों नहीं हुई है, तो इस चीज़ को सोच के वो विलिंगनेस के साथ में आपको आपके अचीवमेंट की ओर बढ़ना है आगे। तो यहाँ पे जो ऊपर स्कीम लिखा है उसका मतलब होता है प्लान, और फ्रेट होता है उसका मतलब होता है वरी, बी एंक्शियस। तो वरीड मतलब इन शॉर्ट, ठीक है, आप इजीली समझो तो ये तो लेफ्ट में ही लिखा हो गया है, तो आपको दिख गया है। ठीक है, और भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिए। ओके, तो फोर्थ पैराग्राफ देखेंगे जिसके अंदर पोएट बहुत सारे विलिंगनेस की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ पैराग्राफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलिंगनेस को समझने के लिए। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंक दैट यू वांट विथ ऑल ऑफ योर कैपेसिटी, स्ट्रेंथ एंड सगैसिटी, फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस एंड स्टैंड फॉर टेनासिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, पोएट ने बताया है कि अगर आप सिंपली बाहर जाओगे, अगर सिंपली बाहर जाओगे सर्च करने के लिए आपके गोल्स को, तो आप अगर खाली हाथ जा रहे हो तो आप खाली हाथ ही लौटोगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है, पैरामीटर डिसाइड कर लिया है, तो आपके मन में अगर ये है, कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, सगैसिटी है, होप है, फेथ है, तो आप सक्सेस होके घर आओगे। किसी को देखा है अगर आप वो जंग पे गया तो ऐसे ही खाली हाथ जाता है? नहीं, वो अपने सारे वेपन्स होल्ड करके जाता है, चाहे वो तलवार हो, त्रिशूल हो, गन हो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट कि अगर हम लोग बाहर जाते हैं हमारे गोल्स को सर्च करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए, तो हमें पूरे तैयारी के साथ में जाना चाहिए। जैसे कि कैपेसिटी मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, हमारे में वो चीज़ होनी चाहिए कि हम इसको कर सकते हैं, ऐसा नो वाली फीलिंग हमारे में नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेंथ, तो हमारे में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारे में ताकत होनी चाहिए। इवन इफ कितने बार भी हम लोग रिजेक्ट होए तो भी हमें उसको बेयर करने की, उसको झेलने की ताकत होनी चाहिए। एंड सगैसिटी का मतलब होता है विजडम, अ गुड जजमेंट। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा हुआ है। ओके, तो सगैसिटी मीन्स हमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको जज करने का नॉलेज होना चाहिए। फेथ का मतलब क्या होता है, बिलीव। हमें अच्छाई का, पॉजिटिव वाला बिलीव होना चाहिए कि हम ये जीत को हासिल कर लेंगे। होप एंड कॉन्फिडेंस, तो होप उम्मीद होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। एंड स्टर्न फॉर टेनासिटी। ओके, तो टेनासिटी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सगैसिटी का मतलब पता है विजडम, और टेनासिटी का मतलब होता है अ ग्रेट और अ स्ट्रॉन्ग
और अ कांस्टेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर ऐसे ही जाते हैं तो हम लोग को कुछ जीत हासिल होगी नहीं, बट हम लोग ये सारी जो चीज़ है, हम लोग सारे पैरामीटर लेकर जाएंगे कि हम लोग को एबिलिटी, स्ट्रेंथ, सेगेसिटी, फेथ, होप एंड कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ लेके जाएंगे तो हम कभी भी बिना सक्सेसफुल हुए नहीं लौटेंगे। ओके, और इसके साथ साथ टेनासिटी होना बहुत ज़रूरी है। परटेनेसिटी और टेनासिटी, इसका मतलब है कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी चीज़ें हो, बट हम लोग को स्ट्रॉन्ग जो डिटर्मिनेशन है, हमने ये सोच के रखा है कि हम लोग को जीत हासिल करनी है, हम लोग को हमारे गोल्स अचीव करने हैं, तो हम लोग को कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। ओके, फिफ्थ पैराग्राफ में देखिए क्या दिया है। इफ नीदर कोल्ड, पॉवर्टी, फैमिश और गॉट और सिकनेस और पेन ऑफ अ बॉडी एंड ब्रेन, अगर आप गरीब हो, अगर आप फेमिश्ड हो, फेमिश मीन्स हंग्री हो, बहुत ज़्यादा भूख है आप में। ओके, और मतलब गॉट, गॉट मतलब होता है वेरी थिन, और स्पेशली होता है फ्रॉम अ डिसीजेस। अगर आपको कोई चीज़ की कमी है आपके बॉडी के अंदर, या फिर आपके ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फिर भी आप ये सारी चीज़ को एक्सक्यूजेस मत समझो। आपके अंदर ऐसी विलिंगनेस होनी चाहिए और आप उस चीज़ के पीछे भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, ताकि आपको आपके गोल्स इजीली अचीव करो। नहीं तो फिर आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, टीचर और पता नहीं बहुत सारे बड़े बड़े कलेक्टर हैं, जो मतलब वो उनके बहुत से रीज़न है, बट उन्होंने उस सारी चीज़ों को नहीं देखा, उन सारे एक्सक्यूजेस को बाजू में रखा और उन्होंने हार्ड वर्क किया। तो आज बहुत सारे ऐसे स्पेशल पर्सन हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, जो आज डॉक्टरी कर बैठे हैं, जो आज इंजीनियर बन बैठे हैं, और वो अच्छी अच्छी जगह वर्क कर रहे, काम कर रहे। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बता रहे हैं वो देखिए। इफ डॉग्ड एंड ड्रीम यू बी साइज एंड बिगेट इट, विद द हेल्प ऑफ गॉड यू विल गेट इट। तो ये लास्ट पैराग्राफ में दिया है, अगर आप सारे डिटर्मिनेंट के साथ में, सारी मेहनतों के साथ में, और बिसाइज मतलब होता है सारा एनसर्कल पैरामीटर के साथ में, और सारी जो कोशिश है उसके बाद में भी अगर आप हार जाते हो और आपको आपके अचीवमेंट्स नहीं मिलते, गोल्स नहीं मिलते, तो ये सारी कड़ी मेहनतें करते रहनी चाहिए। एट लास्ट गॉड भी उसके अंदर हम लोग को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो उसे पूरी कायनात भी उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, शाहरुख खान ने बोला है ना। तो ये सारी चीज़ जो है इस बारे में बताइए, विलिंगनेस के बारे में। और जैसे कि आप सबको पता है, हमें ऐसे सपने देखने चाहिए जो कि पूरे हो, ना कि सपने सपने ही रह जाए, नहीं तो ज़िंदगी में जो है जीने का जो हम लोग का रीज़न से वो ही कहीं गुम हो जाता है हमें, और हमारी लाइफ कैसी लगती है, इनकम्प्लीट लगती है। जैसे कि कभी आपको डॉक्टर बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या फिर डांसर बनना है, बट आप कोई और चीज़ में चले गए, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अपने सपनों के साथ में। ओके, तो हमारे में विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम सारी चीज़ को पूरी की जाए। जैसे कि हमारे अब्दुल कलाम सर ने बोला था, APJ अब्दुल कलाम ने, कि सपने ऐसे हो कि आपको 24 आवर्स सोने ना दे, बल्कि ऐसे सपनों के साथ में हम लोग को क्या करना है, उसके पीछे भागना है, काम करना है। ऐसे सपने होने चाहिए, वो ऐसे सपने होने चाहिए कि 24 आवर्स तक के हम लोग को सोने नहीं दे, और उसके सपनों के पीछे ही हमें काम करते हुए बिजी रहना है। उन्होंने बोला ऐसे सपनों का क्या फ़ायदा जो सोने के बाद में नींद में आते हैं। ठीक है, वो सपने हम सोचते हैं और नींद जब खुल जाती है तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो मिसाइल मैन बने हमारे देश के। ठीक है, तो उनको इतने नाम से जाना जाता है, माना जाता है। तो हमें हमारे सपनों को ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, हमारे जो गोल्स हैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसे कम से कम हमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ हर बार कीप ऑन ट्राई करना चाहिए टिल वी बिकम अ सक्सेस।
ओके, तो ऐसा बार्टन बैली यहाँ पे बता रहे हैं। अगर ये पोएम आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियोस की। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।